अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा कलीम और आज हम कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है वो है 3D मॉडलिंग ऑफ बेकरी केक। एक केक है जो हमने बनाना है और जिसको हम मॉडल भी करेंगे 3ds मैक्स में और फिर उसको अनरैप भी करेंगे टेक्सचरिंग के लिए। तो टेक्सचरिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बाकी 3D मॉडलिंग से रिलेटेड और अनरैपिंग से रिलेटेड सारा पार्ट इसमें मौजूद है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने एक और सिलेंडर बनाया, इसको मैंने ट्रांसपेरेंट आल्ट एक्स से किया है। अगर आप भी कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे आल्ट एक्स कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और मैं भी करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक पिवट पॉइंट एक सेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एरे बनाना चाह रहा हूँ। इस एक सिलेंडर को मैं रोटेट करूँगा 360 विद 5 कॉपीज़, तो मुझे एक केक की 6 साइड्स मिल जाएंगी। क्योंकि मेरे रेफरेंस में भी 6 साइड्स थी, तो मैं अपने इस केक में भी 6 साइड्स बनाना चाह रहा हूँ यूजिंग एरे। और जब मैं एरे यूज़ करूँगा तो मैं अपनी कॉपीज़ जो मैंने क्रिएट की उनकी टाइप में इंस्टेंस रखूँगा। इंस्टेंस ये करता है कि अगर मैं अपनी किसी एक कॉपी में कोई अल्ट्रेशन करता हूँ, कोई उसके मैं पॉइंट्स चेंज करता हूँ, मैश चेंज करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरों में अपडेट हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हमारी एक तो रेडियल सिमेट्री भी इसमें वो ख़राब नहीं होगी, और दूसरा ये कि हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत है। तो अभी आप देखें कि मैं ये जो सारी कोशिश है मेरी, ये सिर्फ ये है कि मैं इसको इसके रेफरेंस के क्लोज कर सकूं। मतलब जितना मैं रेफरेंस के क्लोज टू इसको बनाऊंगा उतना ही मुझे। तो चलें बस इसी तरह अगर हम इसे जितना क्लोज, क्योंकि जितना क्लोज हम अपने रेफरेंस के रखेंगे चीज़ों को, उतनी ही ज़्यादा रियलिटी बेस्ड आप आउटपुट देख सकेंगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी क्वालिटी। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन क्वालिटी इज़ द मेन थिंग जो कि हम अचीव करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में। तो ये देखें कि मतलब किसी भी एक चीज़ को मैं किसी कॉपी को ऑर्डर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो सब में अपडेट हो जाता है। और टर्बो स्मूथ जो मैंने एक मॉडिफायर स्टैक में अभी अपडेट किया है, उसका ये फ़ायदा है कि आप अपनी कोई भी आप चेंज जो आप अपने मैश में करते हैं, तो चूँकि एट द लास्ट आपने अपने मैश को स्मूथ करना ही होता है ताकि वो एक आपको रियलिटी बेस्ड टच दे सके। क्योंकि तकरीबन ज़्यादातर सरफेसेस अगर आप देखें, ये दूसरी जो सी हमारी कुछ फैब्रिक्स वगैरह होते हैं उनके अलावा, तो वो एक ख़ास फ़्लो फॉलो करते हैं। मतलब वो एक ख़ास जगह से स्मूथ होते हैं, फिर उनकी एजेस होती हैं, तो ये सारा कुछ, तो उसको मेंटेन रखने के लिए टर्बो स्मूथ एक बहुत ही अच्छा मॉडिफायर है। और इसको स्टैक में पहले से अपडेट करने का फ़ायदा ये है कि कुछ भी अपडेट चीज़ करते हैं, कोई पॉइंट आगे पीछे करते हैं, तो उसका इफेक्ट उसी वक्त आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं सारा जो भी कुछ कर रहा हूँ, ये मैं उसकी शेप्स को चेंज कर रहा हूँ, अल्टर कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम रेफरेंस के करीब से करीब जा सकें। आपको शुरू में एक रेफरेंस दिखाया था, आप दोबारा उधर जाके वो देख सकते हैं। और थोड़ा सा एक ये है कि ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये अभी 3.25 लगभग एक्स पर है, मतलब 3 गुना जो है ये तेज़ है आम अपनी नॉर्मल स्पीड से। तो चूँकि आम बनाते हुए तो बंदा ज़्यादा देखता है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, और वो सारी चीज़ें करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती हैं कई दफ़ा चीज़ें। तो जिसकी चूँकि मेन चीज़ मैं आपको यहाँ जो दिखाना चाह रहा हूँ वो मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं और जो वर्क फ्लोज हैं, मेन चीज़ वो है। तो बाकी जो बेसिक हाउ टू यूज़ बेसिक फंक्शंस, तो वो जो है वो आपको अब आसानी मिल जाएंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ आपको मैं बताता भी जाऊँ। और अभी ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन तमाम पॉइंट्स को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दूसरे के बहुत करीब करीब ले आऊँ, उसकी भी एक ख़ास वजह है। और वो भी एक समझ लें कि एक टाइम को बचाने वाली एक काविश है, और वो ये है कि अगर मैं सब पॉइंट्स को जो कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ बाद में, जिनको मैं वेल्ड करना चाहता हूँ आपस में, क्योंकि अब इनको इंडिविजुअली तो हम रख नहीं सकते। अगर एक केक है तो उसमें
इन ये सीन्स तो नज़र नहीं आएगी, मतलब दे आर नॉट इंडिविजुअल पार्ट्स, ये एक बाद में एक ही पार्ट बन जाएंगे। तो एक पार्ट बनाने के लिए इनको वेल्ड करना मुख्तलिफ पॉइंट से, जहाँ जहाँ से ये अलहदा हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं इनको करीब इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि इससे हम बहुत ज़्यादा अपने टाइम की बचत कर लेंगे। मैं भी अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने डाली है, जिसमें मैंने अपना कुछ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया है, जिसमें कि आप जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं वो ये चीज़ देखेंगे कि मेरा पहले चैनल का नेम कुछ और था, लेकिन अब उसे मैंने चेंज करके थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल कह लें या रिलेटेड टू दी वर्क कह लें, वो मैंने कर दिया है। पहले सिर्फ वो चलें, वो आप देखेंगे वीडियो तो आपको बाकी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप नोट करिएगा कि जब मैं ये तमाम मैश लाइंस या लूप्स जिन्हें मैं ख़त्म करना चाहता था, मैंने सिर्फ रिमूव क्लिक नहीं किया, बल्कि आप ये चीज़ जहन में रखें कि मैंने साथ कैटरल को प्रेस किए रखा है और फिर इनको रिमूव किया है। कैटरल प्रेस किए रखना, बिफोर क्लिक किए रखना और साथ रिमूव को क्लिक करना, ये इंश्योर करता है कि आपका मैश पॉइंट्स के साथ साथ मैश लाइंस भी रिमूव हुई हैं। अभी भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैंने जो ये तमाम पॉइंट्स जो कि एक सितारे की शक्ल में थे, इनको मैं चाहता था कि इनके जो एजेस हैं उनको बिल्कुल एक दूसरे के करीब लाकर और सर्कल एक बनाया जाए ऊपर। तो बजाय इसके कि मैं सबको अलहदा अलहदा सेलेक्ट करूं और फिर मैं कहीं जाकर उन्हें एक सर्कल की सूरत में करूं, वो भी सही ना बने। तो बात यह है कि आपने देखना है कि व्हाट इज़ द ईजीएस्ट अप्रोच एंड व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच, और जो कम से कम वक्त लेती है।
जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ रोटेट का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ बेनिफिशियल है। उन सबको मैं एक साथ ही लेफ़्ट उनके हर एक के पर्टिकुलर उनके लेफ़्ट और राइट को मैं अचीव कर सकता हूँ उसकी मूवमेंट को यूजिंग दिस रोटेट टूल, और सब एक साथ हो रहे हैं जिसका मतलब ये है कि रेडियल सिमेट्री भी बरकरार है अभी। और अगर आप कोई मुझसे अगर ये पूछना चाहे कि कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है 3D मॉडलिंग के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 3ds Max ही कहूँगा। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि मैं इसे यूज़ करता हूँ खुद, और मैंने इसे देखा है कि इसके अंदर आप बहुत आसानी से किसी चीज़ को सीख सकते हैं। इसे सीखना बहुत आसान है। आप देख रहे होंगे कि कभी मैं रोटेट के टूल की मदद लेता हूँ और कभी मैं स्केल के टूल की। तो ये सारी यही चीज़ है कि एक अगर हम पॉइंट सेलेक्ट करें तो उससे तो हम सिंपल अपने मूव टूल से जहाँ भी लेकर जाना चाहें लेकर जा सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने रेडियल में सेलेक्ट किया हुआ है तो हम मूव टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसका एक जिसे आप कह सकते हैं कि वे अराउंड जो है वो ये है कि आप स्केल टूल को इस्तेमाल करें। हमारी मॉडलिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम इसकी अनरैपिंग करना चाह रहे हैं। तो अनरैपिंग की अगर आपको बेसिक्स का पता है तो दैट इज़ जस्ट फाइन। मैंने थोड़ा सा बाद में वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली सरफेस मेरी अनरैप मींस मैंने सीम बना ली है ऊपर वाली सरफेस की, जो बिल्कुल बॉटम वाली जो सरफेस है, और शायद मैंने जो इसकी नीचे वाली सरफेस है यहाँ नीचे है लेकिन वैसे वो टॉप है, तो टॉप वाली सरफेस के ऊपर मैंने सीम बना ली है। बस साइड्स वाली मेरी रहती हैं तो वो मैं भी बना लूँगा।
आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्ट्रेटन कैसे किया है। मैंने पहले उसे स्ट्रेट का किया है और फिर किया है उसको कमांड मैंने दी कि फ्लैट रिलैक्स अंटिल फ्लैट। तो वो एक तरह का काफ़ी बेहतर पहले से रिज़ल्ट हो चुका है उसकी वजह से। और एक जो आपने चीज़ अपने जहन में रखनी है यूवी अनरैप करते हुए कि आप अपने जो आपकी यूवी है, यहाँ जो आपका ये एक बॉक्स बना हुआ है 1 बाय 1 का, तो इसमें आप जितना ज़्यादा स्पेस कवर कर सकें अपने इन पैचेस के साथ या अपने इन यूवीज़ के साथ, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इस सेंस में कि अगर आप कोई टेक्सचरिंग के लिए जाते हैं, कोई टेक्सचर इस्तेमाल कर सकते तो हैं ही, लेकिन अगर करते हैं वाकई तौर पे आप उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा अचीव कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा स्पेस यहाँ कवर की है टू इट्स फुल एक्सटेंट। तो यहाँ इसीलिए मैंने इसको 2 में भी इसीलिए कट किया है। मेरी एक ये बड़ी चूँकि कॉलम था और मैंने उसे दरमियान में एक और सीम डाली और फिर मैंने उसे 2 में कन्वर्ट कर दिया। उसका यही एक लॉजिक और एक रीज़न यही थी। बहुत से शायद ये भी सोच रहे हैं कि मैंने क्यों किया, हालांकि वो ठीक था जो पहले हो चुका था, लेकिन इसकी एक यही मेरी एक काविश ये थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पेस जो है यूवीज से वो कवर कर सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन में अपनी पैटर्न्स की और टेक्सचर्स की वो ट्रांसफ़र कर सकूं इस पर। चेकर जो चेकर पैटर्न आपने अप्लाई किया उसका साइज़ तमाम आपके यूवी आइलैंड्स पे अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कोई टेक्सचर अप्लाई करेंगे तो वो एक जगह पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं होगा और एक जगह पे बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड नहीं होगा, तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न आप अचीव कर सकेंगे। इससे रेलिवेंट कि मैंने ये टेक्सचरिंग जो की मैंने किस रिस्पेक्ट से या कहाँ से या किस तरह की, उसका मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। तो उसमें ये है कि आपने जो मैंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया फॉर मेकिंग मटेरियल्स वो है B2M, जो कि सब्सटेंस का ही एक सॉफ्टवेयर है। जो करता क्या है कि आप कोई भी एक टेक्सचर जो आप कहीं से नेट से आपने उठाया है उसे आप इनटू मटेरियल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें डायरेक्टली डालते हैं और वो एक मटेरियल बना के दे देता है, और उसे यूज़ करें फॉर मेकिंग योर मटेरियल्स। फिर उसके बाद जो आप वहाँ से मैप्स एक्सपोर्ट करते हैं वो मैप्स आप बाद में इंपोर्ट कर लेते हैं इनटू योर सब्सटेंस पेंटर और एनी अदर सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। तो उसमें आप उसे यूज़ करें और रेंडर कर लें जिस तरह भी, तो वो आपको अचीव हो जाएगी चीज़। तो ये मैंने वर्क फ्लो फॉलो किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और अच्छे किसी ट्यूटोरियल के साथ और ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।